अभी आया कहकर रमेश गया था, लेकिन जब काफी देर तक नहीं लौटा तो रागिनी बेचैन हो उठी। रागिनी की परेशानी उसके चेहरे पर उभर आई, जिसे किशोर भांप गया। वह हौले से बोला, क्या बात है रागिनी, भैया नहीं आया? वह अब नहीं आएगा? क्या मतलब? रागिनी ने हैरानी से पूछा। रमेश अब नहीं आएगा, तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। रमेश का परसों इंटरव्यू है, उसका इंटरव्यू मैं ही लूंगा। रमेश उसमें कामयाबी पाने के लिए तुम्हें मेरे पास छोड़ गया है, किशोर ने कहा। इंटरव्यू में कामयाबी पाने के लिए मुझे आपके पास छोड़ गया है? मैं कुछ समझी नहीं, रागिनी ने पूछा। रमेश का ख्याल है कि मैं तुम्हारे जिस्म से खेलकर उसे पास कर दूंगा, इसीलिए वह तुम्हें मेरे पास छोड़ गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं सच कह रहा हूं, वह तुम्हें छोड़ गया है। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैंने भी एक दिन ऐसा ही किया था। क्या? किशोर की बात सुनकर रागिनी चौंकी। जो गलती आज रमेश कर गया है, वैसी मैंने भी एक दिन की थी, कहते हुए किशोर बीते दिनों में खो गया। किशोर के पिता ठेकेदार थे। बचपन के कुछ साल हंसी खुशी में गुजरे थे। माता पिता दोनों ही उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन साधना के घर में कदम रखते ही उसके दिन बदल गए थे। साधना जवान और खूबसूरत थी। वह किशोर के पिता भूषण की स्टेनो थी। भूषण को साधना से प्यार हो गया, फिर उन दोनों ने शादी कर ली। साधना के घर में आते ही किशोर की मां लता के बुरे दिन आ गए। साधना ने अपने रूप और जवानी के बल पर भूषण को अपनी मुट्ठी में कर लिया। वह उनके दिल की रानी बनने के साथ साथ घर की मालकिन भी बन गई थी। भूषण को पहली पत्नी लता की अब जरा भी परवाह न थी। उसकी हालत नौकरानी जैसी हो गई। तकरीबन 1 साल बाद साधना ने एक बेटी को जन्म दिया। वह रिश्ते में किशोर की बहन लगती थी, लेकिन उसने दिल से कभी भी उसे अपनी बहन नहीं माना था। वह उससे नफरत करता था। लता ने पति की दूसरी शादी का विरोध न किया, पर अंदर ही अंदर वह घुटती रही। इससे उसके शरीर को रोग लग गया, जो धीरे धीरे बढ़ता रहा। आखिरकार उसकी मौत हो गई। किशोर अपनी मां की मौत का जिम्मेदार साधना को ही समझता था। मां उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब वह ही ना रही तो उस घर में क्या रखा था। आखिर किशोर ने अपने पिता का घर छोड़ दिया। किशोर ने जल्दी ही प्राइवेट नौकरी कर ली। साथ ही वह सरकारी नौकरी के लिए भी कोशिश करता रहा। कुछ समय बाद उसे रेलवे में नौकरी मिल गई। तकरीबन 3 साल बाद नौकरी में तरक्की हासिल करने के लिए किशोर ने इम्तिहान दिया, जिसमें वह पास हो गया। अब इंटरव्यू की बारी थी। उसे पता चला कि मदन लाल इंटरव्यू लेने वाला है। वह अधेड़ उम्र का कुंवारा और अय्याश आदमी था। किशोर ने जब मदन लाल के बारे में 3-4 लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि वह बहुत रसीला है। एक जानकार ने कहा, जो मदन लाल के पास औरत भेजेगा वही इंटरव्यू में पास होगा। किशोर की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कामयाबी पाने के लिए किसी औरत को मदन लाल के पास भेजे या शराफत के रास्ते पर चलकर फेल हो जाए। इसी उधेड़-बुन में वह एक दिन मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर खड़ा था कि तभी उसे अपनी सौतेली बहन रश्मि मिल गई। किशोर घर छोड़ने के बाद कभी भी अपने पिता से मिलने नहीं गया था। कभी कभार वे कहीं दिख भी जाते तो किशोर उनके सामने पड़ने से बच जाता, लेकिन रश्मि को देखते ही उसे लगा कि उसकी मुश्किल का हल मिल गया है। वह एक तीर से 2 शिकार कर सकता है। रश्मि को मदन लाल के पास पहुंचाकर इम्तिहान में कामयाबी भी हासिल कर सकता है और इसके साथ ही अपनी मां की मौत का बदला भी ले सकता है।
यह विचार मन में आते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। वह मुस्कुराते हुए बोला, रश्मि कहाँ जा रही हो? घर। समय हो तो चलो, तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। किशोर की बात सुनकर रश्मि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रश्मि ने ना कुछ सोचा, ना ही उसके दिल में कोई शक और ना ही यह विचार आया कि वह आज क्यों उसे साथ ले जाना चाहता है। वह उसके साथ जाने को तुरंत तैयार हो गई। किशोर रश्मि को बिना समय गवाए मदन लाल की कोठी पर ले गया। सर, यह मेरी बहन है, किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा। मदन लाल ने उनका स्वागत किया। काफी देर तक इधर उधर की बातें होती रहीं। फिर किशोर बोला, सर मैं अभी लौट कर आया। वह रश्मि को बहाने से मदन लाल की कोठी पर छोड़कर चला गया। उसने अपनी माँ की सौतन की बेटी को वासना के पुजारी के पास पहुंचाकर अपनी माँ की मौत का बदला ले लिया था। उस दिन मदन लाल ने रश्मि की इज्जत लूट ली थी। इस बात को रश्मि सहन न कर सकी और कुछ दिनों बाद उसने खुदकुशी कर ली। मरने से पहले उसने किशोर को चिट्ठी लिखी। बहन व भाई का रिश्ता बहुत पवित्र होता है। भाई के ऊपर बहन की हिफाजत की भी जिम्मेदारी होती है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरी इज्जत लुटवा दी? रश्मि की मौत से किशोर को गहरा सदमा लगा था। जीते जी उसने रश्मि को बहन नहीं माना था, लेकिन मरने के बाद उसकी याद उसे हमेशा तड़पाती रहती। तो क्या आप भी मेरे साथ? अचानक रागिनी की आवाज सुनकर किशोर चौंक उठा। फिर हौले से वह बोला, क्या रमेश तुम्हारा सगा भाई है? नहीं, रागिनी बोली। रमेश की माँ को तलाक देकर पिताजी ने मेरी माँ से शादी कर ली थी। तो यह बात है, तुम्हारी भी मेरी जैसी ही कहानी है। मैं भी अपनी माँ की मौत का बदला लेना चाहता था और रमेश भी तुम्हें इसीलिए छोड़कर गया है। तो क्या आप भी? नहीं, मैंने आज तक किसी औरत के जिस्म के से खिलवाड़ नहीं किया। किशोर बोला, मैंने तब तो जुर्म किया था, अब मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। वह कैसे? तुम्हें अपनी बहन बनाकर। सच? हाँ, एकदम सच। क्या तुम बनोगी मेरी बहन? भैया, रागिनी दौड़कर किशोर के गले से लग गई तो उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।